नमस्कार, स्वागत है आपका एनएमएफ न्यूज में। मैं हूं आपके साथ शबनम। बंगाल के मुख्य सचिव की तरफ से बड़ा आदेश दे दिया गया है। सभी सरकारी दफ्तरों की घेराबंदी के लिए कहा गया है। साथ ही साथ ये भी आदेश जारी कर दिए गए हैं कि जो सुरक्षा एजेंसी हैं, जितने भी जो अफसर तैनात हैं, उन्हें ये देखना है कि किसी भी सरकारी दफ्तर से कोई फाइल ना हटे, कोई कागज ना फटे, कोई आग ना लगे, कोई चोरी की घटना ना हो, क्योंकि अगला जो एक्शन होने वाला है वो वाकई में ममता बनर्जी को और बड़ा झटका दे सकता है। क्योंकि जो आदेश दिया गया है उसके मुताबिक साफ साफ बंगाल के मुख्य सचिव दुष्यंत नारियाला ने सभी विभागीय सचिवों और कार्यालय प्रमुखों को कड़ा निर्देश जारी करते हुए साफ साफ कहा है, राज्य सचिवालय नमन्ना समेत किसी भी सरकारी दफ्तर में कोई भी महत्वपूर्ण फाइल या दस्तावेज ना तो हटाया जाए और ना ही उसके साथ छेड़छाड़ की जाए। आपने देखा होगा, जैसे ही चुनावी नतीजे सामने आए थे, बीजेपी ने बम्पर जीत हासिल की, बीजेपी के पाले में 200 से ज्यादा सीटें गई, वैसे ही तुरंत चुनाव आयोग की तरफ से भी और सेंट्रल एजेंसियों की तरफ से ही ताबड़तोड़ एक्शन शुरू हो गया था। तुरंत ऐलान कर दिया गया था, जो सरकारी कार्यालय हैं जितने भी, सबकी घेराबंदी कर दी जाए, क्योंकि आशंका यही जताई जा रही थी कि जिस तरीके से टीएमसी के दफ्तरों में आग की खबर आई, हिंसक झड़प की खबरें आई, जगह जगह तोड़फोड़ की खबरें आई, तो आशंका जताई जा रही थी कि कुछ उपद्रवी, कुछ बवाली लोग, टीएमसी से जुड़े लोग जो हैं सरकारी दफ्तरों में कुछ छेड़छाड़ करने की कोशिश कर सकते हैं। कुछ सबूत, अगर कोई गड़बड़ी हुई है उसके सबूत मिटाने की कोशिश की जा सकती है, क्योंकि यहां पर ममता बनर्जी जो है कई मामलों में फंसती हुई, कई मामलों की जांच की आंच उन तक पहुंच रही थी। तो ऐसे में अब आशंका यही जताई जा रही है कि कुछ गड़बड़ी अब सरकारी दफ्तरों में ना हो जाए। उसके लिए जो बंगाल के मुख्य सचिव हैं, उन्होंने सीधा सीधा आदेश जारी कर दिया गया है कि सभी सरकारी दफ्तरों की घेराबंदी कर दी जाए, सभी पर सिक्योरिटी टाइट कर दी जाए, एक भी कागजात इधर से उधर ना होने पाए, कोई भी फाइल गायब ना हो, कहीं पर भी आगजनी की घटना ना हो, कहीं पर भी कोई संदिग्ध व्यक्ति घुसने ना पाए। यानी कि जैसे ही बंगाल में बीजेपी चुनाव जीती है, अब ममता बनर्जी के दिन लदते हुए नजर आ रहे हैं। आपको याद होगा, बंगाल में आईपैक का जो घोटाला सामने आया, ईडी की जांच पड़ताल चल रही है, छापेमारी उस मामले में हो ही रही है। अब ऐसे में ममता के हाथ से सत्ता भी चली गई, तो जाहिर सी बात है जब रडार पर चीजें आएंगी तो हो सकता है जांच की आंच ममता बनर्जी तक पहुंच जाए। आईपैक वही संस्था जो तृणमूल कांग्रेस की सारी रणनीति बनाती है, चुनावी सारे जितने भी कामकाज हैं वही देखती है। आईपैक पर तमाम आरोप लग रहे हैं, मनी लॉन्ड्रिंग केस के भी आरोप आईपैक पर लग रहे हैं। तो ऐसे में हो सकता है सरकारी दफ्तरों से कोई फाइलें हटा ली जाएं, किसी मामले को छुपाने के लिए। तो जाहिर सी बात है, इसको लेकर पहले ही सतर्कता बरत ली गई है और सीधे सीधे आदेश जारी कर दिए गए हैं बंगाल मुख्य सचिव की तरफ से कि सभी विभागीय सचिवों और कार्यालय प्रमुखों को कड़ा निर्देश दिया जाए, राज्य सचिवालय नमन्ना समेत किसी भी सरकारी दफ्तर से कोई महत्वपूर्ण फाइल दस्तावेज ना हटाया जाए और ना ही कोई छेड़छाड़ होने पाए। तो अब बीजेपी जैसे ही सत्ता में आई है, ताबड़तोड़ एक्शन शुरू हो चुका है। अब देखना यह होगा, अब मुख्यमंत्री जब बंगाल में बीजेपी का बनेगा तो उसके बाद कौन कौन रडार पर आएगा, किस किस मामले में क्या जांच पड़ताल होगी, क्या वाकई में इन सरकारी दफ्तरों में कोई ऐसी फाइल छुपी हुई है जिसको लेकर पहले ही अलर्ट जारी कर दिया गया है, या फिर ममता बनर्जी कोई कागजात इधर से उधर कर सकती हैं, ये आशंका जताई जा रही है। क्योंकि आपने देखा होगा, आईपैक में जब छापेमारी हुई थी तो किस तरीके से दफ्तर में घुसकर ममता बनर्जी फाइलें उठाकर ले गई थी, कोर्ट तक मामला पहुंचा था, कोर्ट ने संज्ञान लिया, उसके बाद चीजें अभी जांच पड़ताल चल ही रही है। अब ऐसे में पहले ही अलर्ट जारी कर दिया गया है। तो देखना यह होगा कि आगे स्थिति क्या कुछ देखने के लिए मिलती है। फिलहाल इस खबर को लेकर आप क्या कुछ राय रखते हैं, कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा और तमाम बड़ी खबरों की अपडेट के लिए आप हमारे साथ जुड़े रहें। नमस्कार।